6 इनिंग में 126 रन, एवरेज अगर बोलूं तो 21 का, और हाईएस्ट स्कोर 41। बाबर आजम ये जो सीरीज टेस्ट में खेले ऑस्ट्रेलिया में जाके, वो भूल नहीं पाएंगे। और बाबर आजम एक एवरेज खिलाड़ी बनता जा रहा है, ये बात आप लोग एक्सेप्ट करो या ना करो, बाबर आजम एक एवरेज खिलाड़ी बनता जा रहा है। जिस हिसाब से उसने नाम बनाया था अपना, टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा नाम बनाया था, ओडीआई में अच्छा नाम बनाया था, T20 में अच्छा नाम बनाया था, वो नाम को बाबर आजम जो है वो खुद ही खराब कर रहे हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज अभी ऑस्ट्रेलिया में हुई है ना, वो बाबर आजम जो है वो भूल नहीं पाएंगे। मतलब आप कह सकते हो कि बाबर आजम के साथ साथ एक और खिलाड़ी है अब्दुल्ला शफीक, जिसको बाबर आजम ये कहते थे कि वो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल खिलाड़ी है, बहुत अच्छा टेक्निक से वो खेलता है और आने वाले समय में बहुत अच्छे रन मारेंगे, बाबर आजम की तरह वो भी फ्लॉप। मतलब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 0 रन पे, फिर मतलब आप कह सकते हो कि अब्दुल्ला शफीक भी जो है वो उस हिसाब के अब खिलाड़ी नहीं रहे। अगर मैं बात करें यहाँ पे बाबर आजम को लेके, तो बाबर आजम के एक वो जो एक फील्डिंग वाली जो थी आज एक सुबह जो उसने कैच पकड़ी, वो काफी बढ़िया था। लेकिन बैटिंग के मामले में बाबर आजम जो है वो मतलब दिन पे दिन डाउन होते जा रहे हैं। अब सोचिए ना, 6 इनिंग में मात्र 126 रन, ये अगर हमारे यहाँ के इंडिया के खिलाड़ी होते तो वो बॉलर मारते हैं इतना रन, सिराज को दे तो वो मार ले, लेकिन बाबर आजम जो है वो इतना कम रन मारेंगे, वो किसी को भी बिलीव नहीं था कि वो इतना कम रन मारेंगे। तो अब देखें यहाँ पे बाबर आजम के जो फैंस है, आप लोग उनको सपोर्ट करोगे ही बाबर आजम को, और कहोगे कि भाई बाबर आजम जो है वो मतलब रिकवर कर लेगा कर लेगा कर लेगा कर लेगा, लेकिन ऐसी चीजें नहीं होने वाली। मतलब इस तरीके से अगर आप खेलते हो, इस तरीके से अगर आप यहाँ पे क्रिकेट में अपना दे रहे हो समय, तो नहीं होगा। मतलब विराट कोहली से बाबर आजम को कंपेयर किया जाता था, और आज आप देख सकते हैं कि विराट कोहली कहाँ है। विराट कोहली जब फेल होते हैं तो अगला मैच में मतलब अगले इनिंग में या फिर अगले मैच में अच्छा करने का ट्राई करते हैं, लेकिन बाबर आजम से नहीं हो रहा। तो यहाँ पे तो आप कह सकते हो कि कोई कंपेयर ही नहीं है कि विराट कोहली जो है वो मतलब बाबर आजम के साथ कंपेयर करने लायक। अगर मैं विराट कोहली की प्राइम टाइम की बात करूँ ना, तो 25 साल के विराट कोहली ने सिडनी में अपने पीक पे रन मारे थे, ठीक है। और यहाँ पे अभी बाबर आजम की जो उम्र है वो 30 साल का हो गया, और बाबर आजम नहीं चलते। मतलब अगर मैं बात करूँ पर्थ की या फिर कहीं की भी बात करूँ यहाँ पे सिडनी की, तो कहीं पे भी यहाँ पे जो बाबर आजम है वो नहीं छाए नहीं। और विराट कोहली को आप ऑस्ट्रेलिया के पिचों पे दे दो या फिर अफ्रीका के पिचेस पे दे दो, तो वो अच्छा रन मारते हैं। जैसे अभी हाल ही में हुआ ना, अफ्रीकन पिचेस पे विराट कोहली, मतलब सारे खिलाड़ी नहीं चल रहे थे, 25 के 25 खिलाड़ी जो है घुटना टिक दिए थे, लेकिन विराट कोहली जो है वो अकेले उन्होंने संभाला नहीं। तो आप अगर किसी बड़े खिलाड़ी के साथ अपना नाम जोड़ना चाहते हैं, फिर आपके फैंस अगर जोड़ते हैं, तो फिर आपको उस तरह की परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। खैर बाबर आजम विराट कोहली के ऊपर, मतलब विराट कोहली तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि विराट कोहली का एक अपना औहदा है, एक अपना ऑरा है, वो एक एम्परर है, किंगडम है उनकी एक अलग सी। बाबर आजम का एक अपना अलग है। तो आप दोनों खिलाड़ी को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों खिलाड़ी का प्ले स्टाइल अलग है, दोनों खिलाड़ी जो है वो अलग खेलते हैं। हाँ, कवर ड्राइव के शॉट में आप कह सकते हो कि दोनों खिलाड़ी अच्छे कवर ड्राइव मारते हैं, लेकिन आप यहाँ पे विराट कोहली से कंपेयर नहीं कर सकते। तो बाबर आजम जो है वो आज यहाँ पे 23 रन मार के आउट हो गए, मतलब आज के इनिंग में थर्ड टेस्ट मैच में। इससे पहले भी वो बहुत कम रन मारे, किसी में 2 किसी में 7। उनका जो सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 41 का रहा है। जहां अगर मैं विराट कोहली की बात करूं तो विराट कोहली ने सेंचुरीज मारी है यहाँ पे आके। तो विराट कोहली को ऑस्ट्रेलियन टीमों को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता था, लेकिन बाबर आजम नहीं कर पाए। अब पहले सब कहते थे कि बाबर आजम के ऊपर कप्तानी का प्रेशर है, लेकिन बाबर आजम के ऊपर कप्तानी का प्रेशर था ही नहीं कभी से, क्योंकि उनके फैंस जो है वो एक शील्ड की तरह काम करते थे, तो उनके ऊपर कभी कप्तानी का प्रेशर नहीं था। और अगर कप्तानी का प्रेशर खत्म हुआ है तो फिर आपको भी रन मारना चाहिए, जो बाबर आजम से जो है वो नहीं हो रहा है। और बाबर आजम ने एक बार फिर से जो है वो अपने फैंस को निराश किया है। और बाबर आजम की अगर मैं बात करूं तो वो बस एक चीज तो प्रूव कर दिया कि वो छोटी टीमों के अगेंस्ट रन मार सकते हैं। ये कोई हेट नहीं है। अगर मैं बात करूं तो जिम्बाब्वे हो गए, या फिर अगर मैं बात करूं तो नेपाल हो गया, केनिया, युगांडा जैसी टीम जो है उन पर रन मार सकते हैं। और ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये रियलिटी है, क्योंकि बाबर आजम ने अभी तक रन नहीं मारे। मतलब पर्थ में 21 रन और 14 रन मारे, एमसीजी में 1 रन और 41 रन मारे, और यहाँ पे एससीजी में यहाँ पे 26 और 23 रन मारे। तो आप कह सकते हो कि नहीं होगा। विराट कोहली ने ये तीनों ग्राउंडों पे अच्छे रन मारे। तो ये चीजें मैं बाबर आजम के फैंस से पूछना चाहूंगा कि इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो। मतलब बाबर आजम को अभी ब्रेक लेना चाहिए या फिर बाबर आजम को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ब्रेक लेने के बाद यहाँ पे
हो सकता है कि उनका फॉर्म वापस आ जाए, फिर जिस तरह विराट कोहली का फॉर्म वापस आया तो बाबर आजम के भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। तो इसके बारे में आप फैंस अच्छा बता सकते हो, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट सेक्शन में आप लोग